यह घोटाला प्रदेश के घोटालों को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये सब। मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए के पोषण आहार घोटाले की आशंका जताई जा रही है। सीएजी की एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में करोड़ों टैक्स पेयर की मेहनत घोटाले की भेंट चढ़ गई है। कागजों पर पोषण आहार ट्रक पर आया, लेकिन जांच में वो मोटरसाइकिल और ऑटो के नंबर निकले। मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल की 36 पन्नों की एक गोपनीय रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, लाभार्थियों की पहचान में अनियमितता, स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त भोजन योजना के वितरण और क्वालिटी में गड़बड़ी पाई गई है। इस रिपोर्ट की माने तो ये रिपोर्ट 2021 के लिए टेक होम राशन योजना के करीब 24% हितग्राहियों की जांच पर आधारित थी। इस योजना के तहत 49,58,000 पंजीकृत बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था। इनमें 6 महीने से 3 साल की उम्र के 34,69,000 बच्चे, 14,25,000 गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां और 11 से 14 साल की करीब 64,000 ऐसी बच्चियां शामिल थीं, जिन्होंने किसी वजह से स्कूल छोड़ दिया है। दावा किया गया है कि 6 कारखानों से 6 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत का 1125.64 मीट्रिक टन राशन परिवहन किया गया था, लेकिन परिवहन विभाग से सत्यापन करने पर पता लगा कि ट्रकों के जो नंबर दिए गए हैं उन पर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर पंजीकृत हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने अप्रैल 2018 तक राशन के लिए पात्र स्कूली छात्राओं की पहचान के लिए बेसलाइन सर्वे पूरा करने के लिए कहा था। इसके बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे फरवरी 2021 तक पूरा नहीं किया, जहां स्कूल शिक्षा विभाग ने 2018-19 में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या 9,000 होने का अनुमान लगाया था। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने बिना कोई सर्वे किए उनकी संख्या 36,08,000 होने का अनुमान लगा लिया कि 8 जिलों के 49 आंगनबाड़ी केंद्रों में केवल 3 स्कूल न जाने वाली लड़कियों का पंजीकरण कराया गया था। हालांकि उन्हीं 49 आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत WCD विभाग ने 63,748 लड़कियों को सूचीबद्ध किया और 2018-21 के दौरान उनमें से 29,104 की मदद करने का दावा किया। सीएजी के अनुमान से ये घोटाला करीब 110 करोड़ से ज्यादा का है। इसके अलावा राशन निर्माण संयंत्रों ने भी उनकी निर्धारित और अनुमानित क्षमता से अधिक उत्पादन की जानकारी दी, जब कच्चे माल और बिजली की खपत की तुलना वास्तविक राशन उत्पादन से की गई तो पाया गया कि इसमें से 58 करोड़ की हेराफेरी हो सकती है। मध्य प्रदेश के बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी में 6 संयंत्रों ने 4 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 821 मीट्रिक टन राशन की आपूर्ति करने का दावा किया, जबकि उस दिन उनके स्टॉक में उतना राशन था ही नहीं। 8 जिलों में बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने संयंत्रों से 97,000 मीट्रिक टन से अधिक राशन लिया, जबकि परिवहन करके सिर्फ 86,000 मीट्रिक टन आंगनबाड़ियों को भेजा गया। बाकी 62 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से 10,000 मीट्रिक टन से अधिक का राशन का परिवहन ही नहीं किया गया था और न ही गोदाम में उपलब्ध था। अभी अंदेशा है कि यहाँ भी गड़बड़ी हुई है। राशन के नमूनों को वितरण के कई चरणों में राज्य से बाहर फ्रीलांस प्रयोगशाला में भेजने की आवश्यकता होती है। संयंत्र से लेकर आंगनबाड़ियों तक उनकी गुणवत्ता और पोषण मूल्य की जांच के लिए, लेकिन राज्य में ऐसा नहीं किया गया। यहाँ भी गड़बड़ी की आशंका है। मामले में सरकार का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट से घोटाला साबित नहीं होता। ये सीएजी की राय होती है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये सब, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। ये जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पर अंतिम निर्णय करती है। ये संभावित घोटाला साल 2018 से लेकर 2021 के बीच होने की आशंका है। 2018 से 19 तक कांग्रेस की सरकार थी, जबकि इसके बाद कोरोना काल में शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाली। 2018 में भी ये विभाग इमरती देवी के पास था, जो कि अभी बीजेपी में है। लिहाजा कांग्रेस इस मामले में खुलकर सरकार को घेरने का काम कर रही है।
कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज के मिश्रा ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे ये घोटाला हुआ है। विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो क्या वो घोटाले की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे? यह घोटाला प्रदेश के घोटालों को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। जितने भी बड़े घोटाले इस देश में हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश अव्वल है। बांध घोटाला हो तो मध्य प्रदेश, सड़क निर्माण घोटाला हो तो मध्य प्रदेश, अन्य घोटाले हो तो मध्य प्रदेश, स्वास्थ्य सेवाओं का घोटाला हो तो मध्य प्रदेश, रोजगार के नाम पर घोटाला हो तो मध्य प्रदेश, पोषण आहार का घोटाला हो तो मध्य प्रदेश। विडंबना इस बात की है कि घोटाले हो उसमें तो सरकार अपने आप को खुद क्लीन चिट ले लेती है, मगर पोषण आहार घोटाला जो सामने आया है उसमें 6 संयंत्रों के माध्यम से जिन जिन केंद्रों पर आहार पहुंचाए गए वो ट्रकों के नंबर फर्जी थे। दोपहिया वाहनों के वहाँ नंबर सामने आए हैं। जिन संयंत्रों से आहार की सप्लाई हुई है उस दिन तक उस संयंत्र में उतना निर्माण ही उन आहार का नहीं हुआ था। सरकार भले ही संभावित घोटाले से इनकार कर रही हो, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दाल में कुछ काला जरूर है। ऐसे में अगर मामले में निष्पक्ष जांच होती है तो जरूर एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। उम्मीद है कि जिम्मेदार अफसर इस मामले में कार्रवाई करेंगे।